वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। तो लीजिए फिर मैं आ गई हूं आपके फेवरेट शो टेलीविजन गपशप के साथ, जिसमें हम आपको सैर कराते हैं टी टाउन की हर एक खबर से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले माया की दीवान की, यानी आप सबके फेवरेट सीरियल बेहद की। बेहद में अभी तक चल रहा है अश्विन का ड्रामा कि अश्विन को आखिर किसने मारा है। ऐसे में आप सब भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अश्विन का असली कातिल कौन है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कौन है असली कातिल। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे शो बेहद में आप सभी देख रहे होंगे कि अश्विन का कातिल कौन है। इस बात का बहुत सारा ही कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर कौन है अश्विन का कातिल है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए सीरियल के करंट ट्रैक की बात करें। सीरियल में आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, जानवी जाएगी तांत्रिक के पास। ऐसे में तांत्रिक उसे कहेगा कि अश्विन भी बहुत नाराज है, उसे भी पता नहीं कि आखिरकार उसको किसने मारा है, कौन है उसका कातिल। ऐसे में जानवी को तांत्रिक कहता है कि इस बात को वो कन्फेस कर ले और पेपर में इस बात को लिख दे, और कन्फेस करने के बाद इस पेपर को कहीं पानी में फेंक दे। जैसे ही जानवी इस पेपर को पानी में फेंकने वाली होती है तो वहाँ वो अर्जुन को देख लेती। तब उसे लगता है कि कहीं अर्जुन ने ये सब नहीं किया। तब जानवी माया को कॉल करती है और माया ऐसे में अर्जुन को कॉल करके गोडाउन बुलाती है। तो क्या अर्जुन ने अश्विन को मारा है, या फिर माया ने अश्विन को मारा है, या फिर जानवी ने अश्विन को मारा है, जो आपको सीरियल के आने वाले एपिसोड के साथ पता चल जाएगा। तो लीजिए अभी भी कंफ्यूजन है कि अश्विन का कातिल कौन है। हो सकता है कि आगे अश्विन जिंदा ही लौट आए। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी इश्क की, मतलब सीरियल इश्कबाज की। क्या आपको पता है अनिका और शिवाय के रोमांस के अलावा आपको किसी और का भी रोमांस देखने को मिलने वाला है? तो चलिए जानते हैं और देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल इश्कबाज में अब आप लोग प्रियंका की जिंदगी में तूफान मचता हुआ देखेंगे। जी हाँ, देखेंगे आप लोग की इश्कबाज में होगी एक नई एंट्री, और ये नई एंट्री होने जा रही है एसीपी रणवीर की मां की। दिखाया जाएगा आप लोगों को कि एसीपी और उसका परिवार काफी रिच होगा, और एसीपी की मां के आ जाने के बाद प्रियंका और एसीपी की शादी हो जाएगी। इसके बाद प्रियंका के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। देखेंगे आप लोग कि कामिनी यानी कि एसीपी रणवीर की मॉम ओबरॉय ब्रदर्स को बर्बाद करने के लिए प्रियंका का इस्तेमाल करेंगी, उसे खूब टॉर्चर करेंगी। अब सवाल ये है कि कामिनी ये सब क्यों कर रही है? तो हो सकता है कि वो प्रियंका से अपनी बेटी के एक्सीडेंट का बदला लेने आई हो। कहना पड़ेगा ये ओबरॉयज का जितना नाम है उतने ही इनके दुश्मन है। एक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। अभी तो टिया की एग्जिट हुई है शो से। लीजिए आ गई है एक और विलन। श्वेतलाना और सौम्या क्या कम थी, जो कामिनी की भी एंट्री करा दी गई है। देखने वाली बात ऐसे में ये होगी कि बहन की जिंदगी को परेशानियों से कैसे हटा पाते हैं ओबरॉयज। तो लीजिए सीरियल में एक और शादी का ड्रामा आप सभी को देखने को मिलने वाला है। प्रियंका और रणवीर की होने वाली शादी, तो आप भी तैयार हो जाइए इस शादी के लिए। वैसे शादी से याद आया, यहाँ तो देव और सोनाक्षी की शादी को भी कितना टाइम हो गया है। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे में भी अब तो उनकी बेटी भी हो गई, लेकिन अब बेटी किसके पास रहेगी इस बात की भी जंग छिड़ी हुई है। तो ऐसे में ही दोनों ही निकल पड़े हैं अपनी बेटी सुहाना के समर कैंप के लिए। तो चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे शो कुछ रंग प्यार के ऐसे में भी करंट ट्रैक की बात करें। भाई देव को कितने टाइम बाद अपनी बेटी सुहाना मिली है। ऐसे में तो देव उस पर 7 सालों का बचा हुआ प्यार बरसाएगा ही, और ये बात मम्मी सोनाक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जी हाँ, देव और सोनाक्षी दोनों ने ही एनरोल कर दिया है अपनी बेटी सुहाना के समर कैंप के लिए। ऐसे में तो देव ने अपनी 100 करोड़ की डील भी कैंसिल कर दी है। इस शो में अगर आप सुहाना के समर कैंप के एपिसोड्स को देखेंगे और उनमें आपको फिल्म कुछ कुछ होता है कि सीन्स याद आ जाएंगे, तो जरा चौंकिएगा नहीं, क्योंकि समर कैंप के एपिसोड में आपको कई सारे सीक्वेंस फिल्म कुछ होता के नजर आने वाले हैं। जैसा कि सीरियल के सेट से खबर आई है कि देव और सोनाक्षी दोनों ही एक अच्छे बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। आप सभी को एक रिलेशनशिप में नए प्यार की शुरुआत दिखेगी देव और सोनाक्षी के बीच। देखना दिलचस्प होगा कि मन में छुपे इस प्यार को जो अब तक जुबान पर नहीं आया था, वो फीलिंग्स कैसे रिवील करते हैं, जो आपको जल्द ही एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद पता चल जाएगा। इस समर कैंप में आपको थोड़ी सी नोक-झोंक, प्यार, मोहब्बत, इश्क देखने को मिलने वाला है। वैसे मुझे लग रहा है कि सुहाना ही कहीं देव और सोनाक्षी को एक ना करते। जी हाँ, यकीनन आप भी यही चाहते होंगे। एक होने से याद आया कि सौम्या और हरमन दोनों कभी एक हो ही नहीं पाते सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में। ऐसे में कब होगा दोनों का मिलन, या फिर ये कहें मिलन होगा भी या नहीं, इसका तो पता नहीं। पर सीरियल के ट्रैक में क्या चल रहा है, आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कलर्स
चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आप देख रहे होंगे इन दिनों सीरियल्स में लव ट्रायंगल के कितने सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। बेचारा हरमन दो बहनों के बीच फंस गया है। जी हाँ, सौम्या और सुरभि दोनों ही उससे प्यार करती हैं। एक तरफ सौम्या को ऐसा लगता है कि हरमन ने सुरभि की से शादी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए की है, ऐसे में उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है। जी हाँ, एक तरफ सौम्या को ऐसा लगता है कि हरमन ने सुरभि से शादी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए की है, ऐसे में उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि सुरभि को अपनी वाइफ बना के रखे। दोनों की शादी प्रीतों की वजह से हुई है, ऐसे में हरमन तो सौम्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। ऐसे में सौम्या को ये लग रहा है कि वो हरमन और सुरभि के बीच आ रही है और उसे दोनों से दूर हो जाना चाहिए। सौम्या को लगता है कि उसे इस बात का देर से एहसास हुआ है कि वो हरमन और सुरभि के बीच आ गई है। ऐसे में सौम्या को ये बात भी पता है कि हरमन उसके अलावा किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। तो ऐसे में सौम्या हरमन और सुरभि को एक करने के लिए क्या करेगी, क्योंकि हरमन सुरभि से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ऐसे में क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। लो भाई, किन्नर करीना तो फिर से वापस आ गई सौम्या को परेशान करने के लिए और उसे किन्नरों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए। कोई नहीं सौम्या, आपका लवी डवी हस्बैंड हरमन जो है वो आपको जरूर बचा लेगा। वैसे इस लवी डवी से याद आया कि एक और लव स्टोरी है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो स्टोरी है सीरियल उड़ान की, जिसमें सकोर और सूरज की एक ऐसी लव स्टोरी है जो हमेशा ही एक दूसरे से परेशान रहते। ऑन सेट क्या चल रहा है, सेट पर क्या मस्ती हो रही है, आप भी यकीनन देखना चाहते होंगे। तो चलिए सीरियल के सेट पर चलते हैं और जानते हैं क्या चल रहा है सीरियल के सेट पर और क्या होने वाला है उड़ान में। आइए चलते हैं उड़ान के सेट पर और जानते हैं। हेलो मैम, आज हमने देखा कि फाइनली सूरज को आज़ादी मिल गई है और आप लोगों को भी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो इससे आज़ादी मिलकर भी सूरज को आज़ादी नहीं मिली। हाँ, वो तो है, आज़ादी मिली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसमें भी कमल नारायण ने अपना एक पॉइंट रख दिया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर, गांव वाले मिलकर और चकोर मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और कमल नारायण को हरा पाएंगे। क्या लगता है कि अभी सूरज किसके यहाँ काम करेगा? गाँव वाले तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी इसका आगे का तो हम लोग मिलके प्लान करेंगे क्या कैसे किया जाए, और नहीं होगा तो मुझे लगता है चकोर उसका कोई रास्ता और निकालेगी। हम आजकल देखिए कि टीवी में आ जाएगी चकोर और इनकी प्लान कर रही थी कमल नारायण और आर्मी। हाँ हाँ तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये उन लोग की, वो लोग प्लान कर रहे हैं ताकि इन लोगों की तिगड़ी जो है रंजना, कमल नारायण और रागिनी की टूटे, जिसकी वजह से फिर इनको फ़ायदा हो। तो इसी चक्कर में उन्होंने छगन को इस्तेमाल कर लिया और इसमें उसको फ़ायदा भी मिला है। आगे जाकर रागिनी विद्रोह कर देती है, कहती मैं साथ नहीं दूँगी, तो ये लोग अपने प्लान में सफल हो रहे हैं। मैम, अभी होली आने वाला है, तो आप इस बारे में क्या, होली किस तरह से सेलिब्रेट करें? अरे होली तो हम लोग भांग वांग पीते हैं, ऐश करते हैं, होली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपका मोस्ट मेमोरेबल होली कैसा था? हाँ, मेरी हरी में तो होली बड़ी मेमोरेबल रहती है। इसके पहले भी मुझे भांग चढ़ी थी, वो बड़ी मेमोरेबल थी। इसके पहले की होली में होली वाले दिन शूटिंग कर रही थी। तो होली में बड़ा रंग खेलना पसंद है मुझे, मेरे सारे दोस्त आते हैं और सब लोग इकट्ठा खाना वाना बनाते हैं। सारी होली बहुत मज़ेदार है और होली मेरा पसंदीदा है। होली में आपको क्या लगता है कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए? किस तरह के कलर यूज़ करना चाहिए? होली में कौन सा रंग यूज़ करना चाहिए? मैं तो वैसे उसके खिलाफ, मुझे लिक्विड कलर ज़्यादा ठीक लगता है। ये अबीर वबीर से, उसमें आजकल लेड होता है ना, शीशा होता है। या तो ऑर्गेनिक कलर आप लगाइए या तो फिर जो है अबीर तो नहीं लगाना चाहिए। मैम, ये सर आपका क्या प्लान है? बस सारे दोस्त मिलेंगे और हम लोग भांग वांग पिएंगे और होली खेलेंगे जम के। मैम, आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे उड़ान देखते रहें और खूब उड़ान देखें और खूब टीआरपी बढ़ाएं और हम लोग आपको ऐसे एंजॉय करें। वेल, सीरियल के सेट की सैर तो आपने कर ली, लेकिन ये सीरियल की दुनिया कितनी ही अजीब होती है। यहाँ पर प्यार करने वाले कभी एक हो ही नहीं पाते। ऐसे में सीरियल को देखकर एक बात बिल्कुल सच साबित होती है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है जो हम ये बात बोल रहे हैं। वेल, कसम में ऋषि और तनु जब भी एक होने वाले होते हैं, ऐसे में कोई ना कोई विलन आ जाता है और उनकी लव स्टोरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस बार तो एक नहीं बल्कि 3 विलन हैं। जी हाँ, और वो कौन है, खैर आप खुद ही देख लीजिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो कसम में आप देख रहे होंगे कि इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जी हाँ, अभी तक आप शो में लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अब इस लव ट्रायंगल में चौथे लवर की एंट्री हो गई है। नेत्रा तो करती है ऋषि से प्यार, ऐसे में ऋषि तो अपनी तनु के अलावा किसी और की तरफ देखता नहीं। जी हाँ, नेत्रा को ये बात कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ऐसे में नेत्रा को जब ये बात पता चलती है कि पूरब भी ऋषि को बर्बाद करने आया है और अब नेत्रा और पूरब ने मिला लिया हाथ, ऐसे में दोनों ही मिलकर एक प्लान करेंगे। नेत्रा ने पूरब से डील की है कि वो दोनों एक दूसरे का साथ देखेंगे। ऐसे में पूरब को मिल गया एक साथ, जी हाँ, बेदी हाउस में जहाँ हर कोई उसके खिलाफ हो गया था, ऐसे में उसका नेत्रा अब साथ दे रही है। तो लीजिए, दो प्यार करने वाले एक बार फिर से जुदा होने वाले और फिर से हो जाएंगे अलग। नेत्रा की नजर है ऋषि पर और ऋषि भी नेत्रा के धीरे धीरे करीब आने लगेगा। ये रानो कम थी क्या जो नेत्रा और पूरब ने भी मिलकर हाथ मिला लिया है ऋषि और तनु को परेशान करने के लिए। अब कैसे हो पाएंगे दोनों एक, कैसे होंगे एक भी या नहीं भी, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। वैसे आप भी नायरा और कार्तिक की शादी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शादी अब तक शादी चल रही थी और फाइनली अब शादी होने भी जा रही है। या ये कहीं यहाँ कहीं शादी ना होके बर्बादी हो जाए, तो इसका जवाब हमें तो नहीं पता, लेकिन आप हमारी इस खास रिपोर्ट में इस बात का जवाब जरूर जान सकते हैं। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाली सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देखने वाले हैं नायरा की जिंदगी में अक्षरा की वापसी। जी हाँ, देखेंगे आप लोग कि अक्षरा फिर से वापसी होगी, लेकिन इस बार भी ये वापसी उनकी रियल लाइफ में नहीं होगी, बल्कि तस्वीर के जरिए ट्रैक में एक बार फिर से हिना खान पर आने वाला है। देखेंगे आप लोग कि नायरा दुल्हन की तरह तैयार होगी, तब वो अपने पिता नैतिक से आशीर्वाद लेने पहुंच आएगी, लेकिन वो वहीं पहुंचकर देखेगी कि नैतिक कर रहे हैं अक्षरा की तस्वीर से बात। अपने पापा को यूं अपनी माँ अक्षरा को याद करते देख नायरा हो जाएगी बेहद परेशान। वो नैतिक के पास पहुंचेगी तो नैतिक उसे अपने और अक्षरा दोनों के हिस्से का आशीर्वाद देंगे। ये तो अक्षरा पर बात है, लेकिन अक्षरा के साथ साथ इस सीरियल में और भी कई ट्विस्ट आने वाले हैं और एक ट्विस्ट ये है कि आदित्य, जो कि इस वक्त विलेन बने हुए हैं, वो करेंगे शादी में नक्श के हाथों से हार पहनने से इनकार और ये बात पूरे सिंघानिया परिवार को काफी बुरी लगेगी। और भी कई सारे धमाके होंगे इस शादी में, जिनकी खबर आप लोगों तक समय समय पर पहुँचाते रहेंगे हम। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया डेली सोप से जुड़ी हर वो तमाम खबर जो सीरियल्स के करंट ट्रैक में चल रही। कल फिर आएंगे ऐसी ही चटपटी मसालेदार खबरों के साथ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर आऊंगी टेलीविजन दुनिया की ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.